नेक्स्ट क्वेश्चन 62. For the purpose of analyze exit equivalent circuit of transformer is usually replaced by approximate equivalent circuit. Okay, replace कर दिया. In doing so error introduced due to winding copper loss and coal loss are of different nature. चलो ठीक है. Due to this the analyze by approximate equivalent circuit given a fairly satisfactory result. ठीक. Under the circumstance, which one of the following statements is correct? In respect loss refer to equivalent circuit as compared to exact equivalent circuit. ओके चलो देखो, जितना लंबा क्वेश्चन है इतना इस बड़ा इसका सॉल्यूशन नहीं है. होता क्या है, पहले अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं. इसने भी करी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ. अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जब हम अप्रोक्सीमेट ये होता है, ये हो गया यहाँ आई नॉट करंट आ गई, ये R1 हो गया, X1 हो गया, ये RW हो गया, ये XM हो गया, ये IM हो गया, ये IW हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ V1 हो गया. ठीक है, चलो मैं पूरा ही बना लेता हूँ इसे. यहाँ क्या हो गया, E1 हो गया, ये राइट हो गया, ये सेकेंडरी, ये क्या हो गया, E2 हो गया, ये R2 हो गया और ये हो गया X2. ठीक है, तो इम्पिडेंस में जो होगा आई नोट बहुत कम होगा. इम्पिडेंस इसकी वजह से आई नोट क्या होगा, बहुत कम हो गया. और कम बहुत कम देखा जा रहा है, तो इसे क्या करेंगे, इसे हम हटा देंगे. तो अब जब इसे हम हटा देंगे तो इसका मतलब इसे हम पहले ले जाएंगे. तो अब सर्किट कैसा बनेगा, अब सर्किट बनेगा ये, अब सर्किट बन गया ये. ठीक है, यहाँ हो गया इनोट, यहाँ हो गया वाटफुल करंट, ये वाटफुल रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट. अब ये एक्साइटेड किससे होगा, ये R1. अब ये एक्साइटेड होगा V1 से. ठीक है, अब V1 से न होगा, ये क्या है, शंट ब्रांच एक्साइटेड होगी V1 से. अब हमें पता है होता क्या है, P इक्वल V आई नोट कोस फाई, V इक्वल आई नोट कोस फाई. जब ये बढ़ेगा, चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, V कोस फाई नोट यदि हम रख दे 0, तब वैल्यू कितनी होगी 1. तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल जितना कोस का जितना कम होगा वैल्यू कितनी उतनी ही ज़्यादा होगी. अब एंगल यहाँ कोस का कितना था 0, वैल्यू कितनी हुई 1. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब जो कोर लॉस है, कोर लॉस क्या बढ़ेगा, कैसे, कोर लॉस का वैल्यू यहाँ, कोर लॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा, तो क्या होगा, कॉपर लॉस क्या होगा, घट जाएगा. तो यहाँ देखना है कि कोर लॉस और कॉपर लॉस में वैल्यू में कितना डिफरेंस रहेगा. ठीक है, और कॉपर लॉस की वैल्यू कम होगी और कोर लॉस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी. बस ये इसका सॉल्यूशन था. अब मैच कर लेते हैं. दिस अकाउंट फॉर द सेम वाट लेस प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस एंड मोर कोर लॉस. ठीक है, यही था.
ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। चलो ठीक है, करना क्या था, इसे इधर रेफर करना था, इसे इधर रेफर कर दिया तो ये एनर्जाइड किससे होगा, V1 से होगा। पहले किससे और था, ये यहाँ से, यहाँ बिल्कुल बहुत कम होने की वजह से कर दिया नेगलेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट of two winding transformer is given in the figure। चलो, for attending simplification the parallel magnetizing branch consists of RC and XQ। RC और XQ, इसमें ही ये क्या था, हम मान रहे थे अब तक RW और XM। ठीक है, इज शिफ्ट टू लेफ्ट द प्राइमरी, इधर शिफ्ट कर दिए, लीकेज रिएक्टेंस ओके, इम्पिडेंस इतना। दिस सिंप्लीफिकेशन introduce the increase in the neglect of। ठीक है, चलो देखो कितना सिंपल है। हमने पहले भी बताया क्या होता है, नो लोड का जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो कितना होता है, बहुत कम। कितना, लगभग नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होगा, वो होता है 2%, 3%, 5%, मतलब कि या ये कह लो कि 3 to 5%। ठीक है, इसके कारण अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शिफ्ट कर दिया इधर, मतलब कि इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, इसके कारण प्राइमरी में जो ड्रॉप होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में ड्रॉप होगा, इस यहाँ गई तो इसके बाद वजह से प्राइमरी, तो क्या होगा, ड्रॉप ड्यू टू IW एंड I0 इज़ वेरी लो, इसलिए इसको पैरेलल में शिफ्ट किया है। ठीक है, इसलिए इधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो इसका आंसर बी। वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी इम्पीडेंस ड्यू टू एक्साइटिंग करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन लेंथी है और इनका आंसर बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो एक बार और समझाता हूँ। देखो इसने क्या कहा, इस वाले को इधर से ट्रांसफ़र कर दो, इसकी वैल्यू क्या माननी हमने, नेगलेक्ट के कारण क्या होगा, इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी वैल्यू हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। अब हमने पहले ही बताया कि जो नो लोड करंट हुआ है, नो लोड करंट का क्या हुआ है, कितना, 2, 3 से 5% हुआ है। ठीक है, इसी कारण क्या होगा, जब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इसके कारण प्राइमरी में वो होगा, ड्रॉप होगा, किसके कारण, IC और IQ के कारण। ठीक है, और वो कितना होगा, बहुत कम होगा, तो इसको हमने क्या कहा, पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में होगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये देख लो, वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी इम्पीडेंस ड्यू टू एक्साइटिंग करंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The equivalent circuit of transformer has leakage reactance X1, X2 dash and magnetizing reactance XM. Their magnitude sets। ठीक है, चलो अब देखो X1 और जो X2 डैश है, X1 और X2 डैश है, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज है। जो प्राइमरी वाइंडिंग पर लीकेज होगा, चलो हम इसे फिगर बना लेते हैं एक। ये हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या है, X1 ये जो मैं बताना चाह रहा था, ये क्या है, ये है लीकेज। ठीक है, ये प्राइमरी का, ये क्या है, X2 सेकेंडरी का लीकेज। ठीक है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी का लीकेज क्या है, लगभग X1 = X2। जो प्राइमरी और सेकेंडरी का लीकेज बराबर है, और जब लीकेज बराबर है तो फ्लक्स भी बराबर होगा। ठीक है, तो जो ये है, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये है म्यूचुअल फ्लक्स,
और ये क्या था, प्राइमरी का फ्लक्स, और ये क्या है, सेकेंडरी का फ्लक्स। ये हो गया म्यूचुअल फ्लक्स। और जो यूजफुल फ्लक्स है वो क्या होता है, म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या है, x1 लगभग बराबर किसके हो गया, ये हो गया, यहाँ देख लो, x1 प्राइमरी का लीकेज लगभग बराबर x2, और बड़ा क्या हो गया, वेरी बिग xm, यूजफुल फ्लक्स xm। ठीक है, चलो नेक्स्ट।